मुबश्शिर आ गया इधर जंगलों में आसिया को लेने के लिए। उसे पता चल गया था कि वो जिन आसिया को इन जंगलों में लेकर आई है। तभी उसकी गाड़ी के सामने एक हिरण आ गया। उस हिरण को बचाने के चक्कर में मुबश्शिर की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया। ये एक हिरण नहीं था, ये एक छलावा था। इकरित बहुत खतरनाक जिन है, उसे इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकते। उसे पकड़ने के बीच में बहुत सारे छलावे आएंगे रुकावटें बन के। मुबश्शिर को एहसास हो गया है कि आसिया यहीं कहीं आसपास ही है। इधर इकरित को भी पता चल गया है कि उसे कैद करने के लिए कोई आ रहा है। आसिया की हालत देख के मुबश्शिर समझ गया अगर जल्द से जल्द इसका इलाज नहीं किया गया तो इकरित इसके जिस्म को अपना घर बना लेगी। मुबश्शिर ने जल्दी से आसिया के पास जाके आयतें पढ़ना शुरू कर दी। मुबश्शिर जैसे जैसे आयतें पढ़ रहा था आसिया के जिस्म में मौजूद इकरित तड़प रही थी। अब मुबश्शिर जोर जोर से आयतें पढ़ रहा था। इकरित अंदर से बहुत बुरी तरीके से तड़प रही थी। वो आसिया को यहाँ से ले जाना चाह रही थी। मुबश्शिर ने आसिया को कस के पकड़ रखा था। वो आसिया के जिस्म से इकरित को निकालना चाह रहा था। इकरित निकल गई आसिया के जिस्म से। आसिया निढाल हो गई थी। अब मुबश्शिर आसिया को लेकर वहां से निकल गया। वो आसिया को किसी सेफ जगह ले जाना चाह रहा था, पर वो जानता है वो इकरित को इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। इकरित बहुत ही ताकतवर शय है। मुबश्शिर को आसिया की बहुत फिक्र थी। वो रात भर उसे पकड़ के बैठा रहा। उसकी भी नींद लग गई, वो भी बहुत थका हारा था। आसिया की आंख खुल गई। अब वो घबरा गई। वो सोच रही थी अल्लाह, मैं रात भर इसके पास सो रही थी। अब उसे भी शर्मिंदगी हो रही थी। वो सोच रही थी या अल्लाह, ये मेरा क्या हाल हो गया। मुबश्शिर की भी आंख खुल गई। उसने देखा आसिया उठ गई है। उसे आसिया की फिक्र थी। उसने देखा ये ठीक है। बाद में उसे एहसास हुआ उसकी सिचुएशन का, तो उसे भी थोड़ा ऑकवर्ड लगा। आसिया का चेहरा देख के मुबश्शिर समझ गया कि इसे भी ऑकवर्ड फील हो रहा है। उसे समझाने के लिए मुबश्शिर ने बोला, तुम मेरे साथ घबराने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ सेफ हो। इकरित बहुत शरारती जिन है। मुबश्शिर सोच रहा है मैं कैसे इस इकरित को काबू में करूँ। उसे तो उसके बाबा से कोई ट्रेनिंग भी नहीं मिली। उसके बड़े होने से पहले उसके बाबा दुनिया से चले गए। उसके बाबा बहुत बहादुर थे। वो एक साथ कई जिनों को काबू में कर लेते थे। उसके बाबा ने उसके भाई साहिर को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी थी। साहिर ने इकरित को पानी के अंदर जाके पकड़ा था। चलते चलते इन दोनों की हालतें खराब हो गई थी। अब ये लोग पहुंच गए एक बस्ती की तरफ। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है। मुबश्शिर ने आसिया से बोला, तुम जाके यहाँ पे फ्रेशन अप हो जाओ। अब मुबश्शिर भी यहाँ पे हाथ मुंह धो रहा है। अब वो अल्लाह से दुआ कर रहा है, या अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा। मुबश्शिर आसिया को देख रहा है। आसिया बहुत कमजोर लग रही है। उसके पूरे जिस्म में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुबश्शिर समझ पा रहा है उसकी हालत। अचानक से मुबश्शिर के दिमाग में अपने बाबा के ताया अल्लाह रखा का नाम आया। अल्लाह रखा दिलशाद के बाबा हैं। वही दिलशाद जिसने जमशेद की धोखे से जान ली थी और जो जिनों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता था। अल्लाह रखा ने ही दिलशाद और जमशेद को जिन पकड़ने की ट्रेनिंग दी थी, पर जब से दिलशाद ने अपने हुनर का गलत इस्तेमाल किया, उन्होंने ये काम छोड़ दिया। उन्हें अपने आप पे नाराजगी थी कि वो अपने बेटे की अच्छी तरीके से परवरिश नहीं कर पाए।